इंडिया न्यूज़ राजस्थान के खास कार्यक्रम प्रेस क्लब में आपका स्वागत है। चर्चा करते हैं आज प्रदेश की जो बड़ी खबर है उनके ऊपर। एक जो खबर निकल कर के आ रही है सियासत से वो ये है कि कल जो मितव्ययता जो परिपत्र जारी किया गया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से कि खर्चों में कटौती की जाएगी, तो आज दिन भर इसकी चर्चा होती रहेगी। क्या अब मंत्रिमंडल में जो फेरबदल होने वाला है उसमें और टाइम लग सकता है? राजनीतिक नियुक्तियाँ जो है वो आगे खिसक गई हैं? क्या संगठन में जो बदलाव होना था क्या उस पर भी अभी कुछ ब्रेक लग गया? इसके ऊपर चर्चा करेंगे मेरे साथी दिनेश डांगी के साथ में। इसके अलावा जो ज़िंदगी के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं आम जन के साथ में, भांकरोटा में एक जो फैक्ट्री पकड़ी गई है वो मिलावटी मसालों की पकड़ी गई है, वहाँ पर कार्रवाई की गई है। इस संबंध में चर्चा करेंगे मेरे साथी ध्वजारी के साथ में। और जो भारतीय जनता पार्टी है उसके प्रदेशाध्यक्ष भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं, डॉक्टर सतीश पूनिया। तो क्या कुछ हालात हैं वहाँ भी राजनेताओं के, उसके ऊपर चर्चा की जाएगी। और 7 सितंबर से मेट्रो के परिचालन की अनुमति केंद्र सरकार ने दे दी है सभी जगहों पर। राजस्थान के अंदर जयपुर के अंदर ही है केवल मेट्रो, यहाँ के क्या हाल रहेंगे इसके ऊपर बात करेंगे मेरे साथी अक्षय जायसवाल से। सबसे पहले सियासी जो हलचल मची हुई है उसकी कि दिनेश क्या खबर निकल कर के आ रही है? जो लग रहा है कुछ खर्चों में कटौती के बाद में कुछ ऐसा लग रहा है कि आगे खिसक गया है मंत्रिमंडल का विस्तार भी। आज चर्चा इसी की है। जी देखिए, बाड़ेबंदी के बाद जब सचिन पायलट कैंप की वापसी हुई उस टाइम ये अटकलें लगाई जा रही थी कि मंत्रिमंडल फेरबदल और राजनीतिक नियुक्तियां जैसे काम बहुत जल्द होंगे, यानी सितंबर के अंदर आकलन कर रहे थे कि सितंबर माह में ये काम निपटा लिया जाएगा माकन के दौरे के बाद। लेकिन कल जिस तरह से नई गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां नई खरीदने के आदेश मुख्यमंत्री ने नए जारी ऑफिस, किए, साथ ही 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती पर जो घोषणा पत्र में वादे किए थे वो कितने पूरे हुए और विभागों का कामकाज कैसा रहा, इसका लिटरेचर या ब्रोशर के जरिए आम पब्लिक के बीच लेकर कांग्रेस जा रही है। और श्राद्ध भी लगभग शुरू हो गए शायद। तो ऐसे में तय है, क्योंकि कोर्ट के आदेश के बाद निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव होने अक्टूबर में, तो अब ये मसला नवंबर पर टल गया है या सरकार की दूसरी सालगिरह होगी दिसंबर में, उसके बाद होगा या उससे पहले होगा। लेकिन ये तय है कि अब अक्टूबर में इस तरह का कोई बदलाव नहीं होना। हाँ, गोविंद डोटासरा की नई टीम है उसका गठन सितंबर के आखिरी में या अक्टूबर के शुरुआत में हो जाएगा, क्योंकि आपको चुनाव में जाना है तो आपकी टीम भी होनी जरूरी है, इसलिए उसका गठन करना वो जरूरी लग रहा है। तो ये मतलब जो संगठनात्मक नियुक्तियां हैं वो नियुक्तियां जो होनी है सरकार के अंदर, जो नियुक्तियां होनी है संवैधानिक पदों के ऊपर, क्या उनके ऊपर हो सकती है? देखिए, संवैधानिक नियुक्तियों का अलग मसला है, क्योंकि उनके लिए गाड़ी ऑफिस या अलग से खरीदना नहीं पड़ता, क्यों रेगुलर ऑलरेडी पहले से खुले हुए। लेकिन जिस तरह से 2-3 पद खाली है आरपीएससी में, अक्टूबर में महिला आयोग का पद खाली रखा हुआ है, आरपीएससी चेयरमैन का भी कार्यकाल खत्म हो जाएगा, तो ये संवैधानिक नीतियां, अदालत का भी इसमें फैसला आया हुआ है, वो अलग है। और राजनीतिक जो नियुक्तियां है उनका मसला अलग है। फिलहाल राजनीतिक नियुक्तियां और मंत्रिमंडल संभावित फेरबदल विस्तार कह सकते हैं कि नवंबर तक टल गए हैं। सचिवालय के क्या हाल हैं? आज आप जाकर के आए, सचिवालय के अंदर किस तरह का माहौल दिख रहा है? जी देखिए, सचिवालय में लगातार बैठकें यहाँ पर जारी है। आज जन घोषणा पत्र क्रियान्वयन की बैठक हुई 2 चरणों में। भजन लाल जाटव ने मौसम के मद्देनजर किस तरह हालात हैं, क्योंकि उनके पास आपदा राहत से भी जुड़ा काम है, उनका लिया है। इसके अलावा जेसीटीसीएल को लेकर यहाँ तकरीबन 1 दर्जन आज बैठकें हुई। तमाम आईएएस मौजूद थे और कहीं ऐसा लग नहीं रहा था कि राजस्थान में कोरोना जैसा माहौल है। वहाँ बैठकें लगातार जारी है और काम कह सकते हैं कि अभी बैठक फैसले इनमें रफ्तार पकड़ रहा है लगातार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी फैसले पर फैसले कर रहे हैं, तो सचिवालय में रूटीन की वापस से काम शुरू हो गया। क्या मिला है भांकरोटा के अंदर? जो फैक्ट्री पकड़ी गई है वहाँ पर मिलावटी मसाले जो हैं वो बनाए जा रहे थे, क्या? देखिए, ये जो पूरी कार्रवाई है क्राइम ब्रांच की कार्रवाई क्राइम ब्रांच के जो सीआई हैं लाखन खटाना, उन्हें एक सूचना मिली थी कि भांकरोटा इलाके में इस तरीके की कोई फैक्ट्री चल रही है। हालांकि जब मौके पर पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम, तो क्राइम ब्रांच की टीम खुद भौचक्की रह गई, क्योंकि बड़ी तादाद में जो खाद्य पदार्थ थे और जो मसाले थे, कई बड़ी कंपनियों के मसाले, लोकल पुलिस की कोई शय है जिसके कारण से क्राइम ब्रांच को वहाँ जाना पड़ा? देखिए, ये सवाल पूरी तरीके से जो है सामने आते हैं। जिस तरीके से बीट कांस्टेबल की जिम्मेदारी होती है कि उसके इलाके में किस तरह की फैक्ट्रियां चल रही हैं, किराए पे फैक्ट्री चल रही है, किराएदार कोई आ रहे हैं, उनकी जानकारी वो रखे, तो कहीं ना कहीं ये जो गाज गिरनी है वो बीट कांस्टेबल पे तय है, क्योंकि खुद जो क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की है। और ये आश्चर्य की बात है कि संबंधित थाने को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। क्राइम ब्रांच की टीम जो है कमिश्नरेट से जाके और वहाँ कार्रवाई करती है, और जब उन्हें पता लगता है कि कई बड़ी कंपनियों के जो मसाले थे और खाद्य पदार्थ थे, एक्सपायरी डेट उनकी हो चुकी थी, उनकी डेट चेंज की जा रही थी,
और भारी संख्या में जो ये माल मिला है, खाने पीने का सामान मिला है, उससे कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है लोगों के साथ में। आस पड़ोसी के से जब पूछताछ की गई, लोगों से पूछा गया, लोगों को बताया गया कि आपके इलाके में इस तरीके की एक फैक्ट्री चल रही है, तो लोग भी भौचक्के रह गए, क्योंकि ये जो काम इनका होता था पूरी की पूरी तरीके से अंडरग्राउंड काम होता था। इसका जो गेट है वो इतना बड़ा था कि गाड़ियां सीधी अंदर जाती थी और वहीं से सारा सामान बाहर निकलता था। उनको ये भी पता नहीं, बाहर वालों को कोई भनक नहीं लगती थी, किसी प्रकार से भनक नहीं लगती थी। तो ये जो बीट कांस्टेबल है और संबंधित थाने से जो हमारी बातचीत, उनका भी ये कहना है कि उन्हें इसकी भनक नहीं थी। लेकिन सवालिया निशान ये उठते हैं कि एक इलाके के अंदर इतना बड़ा कारोबार चल रहा है मिलावट का, स्थानीय पुलिस को मालूम नहीं है, पता नहीं है। तो बड़ी कार्रवाई फिलहाल अभी जारी है और चलिए देखते हैं क्या रहता है। क्या सतीश पूनिया भी आ गए हैं, तो क्या लग रहा है कि कोरोना का दायरा बढ़ता जा रहा है राजनेताओं में खास तौर से? जी देखिए, जिस तरीके से जो प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के सतीश पूनिया भी अपने आप को क्वारंटाइन कर चुके हैं, कल उन्होंने ट्वीट के जरिए बताया था, क्योंकि वो पिछले दिनों एक शोक सभा में गए थे, वहाँ पे पत्रकार वार्ता भी करी थी, उनके साथ नाश्ता भी किया था। तो उनको थोड़ा सा तकलीफ, जो तबीयत थोड़ी उनकी खराब हुई थी, उसके बाद उन्होंने खुद अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया। मेरी सुबह ही बात हुई थी उनसे, उनके जो असिस्टेंट है उन्होंने बोला है कि हल्के से खांसी जुकाम है, जिसके चलते उन्होंने खुद को क्वारंटाइन कर लिया। और दूसरी एक, हाँ, मेट्रो की एक खबर और निकल कर के आ रही सामने, कब से मेट्रो शुरू होगी जयपुर के अंदर, क्या लग रहा है वापस से? जिस तरीके से जो कोरोना के हालात बिगड़ते जा रहे हैं प्रदेश में चाहे राजस्थान में, कह सकते हैं कि पहले हफ्ते में जो सितंबर का जो सप्ताह चल रहा है, पहले हफ्ते में मेट्रो नहीं चलेगी, तीसरा सप्ताह जो माना जा रहा है इसमें मेट्रो चलती हुई दिखाई देगी। वहीं जो 1 फेज का जो काम है वो तीसरे सप्ताह में शुरू हो जाएगा। फेज 1B का जो था, 1B वो बी का जो काम चल रहा है अंडरग्राउंड का, वो बाद में शुरू हो सकता है, क्योंकि उसका उद्घाटन जो है मुख्यमंत्री खुद अपने हाथ से शिलान्यास करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। तो हो सकता है कि तीसरे सप्ताह में राजस्थान में मेट्रो चल जाए। वहीं दूसरी बात यह है कि दिल्ली की मेट्रो के तर्ज पे जो कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा है, उसको भी देखते हुए शुरू करने की यहाँ पर देखकर कि किस तरीके से शुरू कर सकते हैं कोरोना काल में, वहाँ के हालात देख के फिर शुरू करेंगे। तो ये तमाम बड़ी खबरें जिनके ऊपर चर्चा करी, आपको इंडिया न्यूज़ राजस्थान के इस खास कार्यक्रम यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रेस क्लब में आपको तमाम अपडेट्स मिलते रहेंगे। आपको केवल इसको सब्सक्राइब करना है, इसके जो आइकॉन बेल नज़र आ रहा है उसको आप टच करेंगे, तमाम अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।